नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। एसपीएन नई न्यूज में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या वाकई में अगस्त तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अगर हाँ, तो फिर नया अध्यक्ष कौन होगा? क्या राहुल गांधी ही होंगे या फिर कन्हैया कुमार या फिर सचिन पायलट? कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिसको लेकर जो है मंथन शुरू हो चुका है, बातचीत शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट के बारे में। युवा नेता है, कांग्रेस के फेमस चेहरा है जिसको लेकर हमेशा चर्चा होता है। एक निजी चैनल में उन्होंने कहा कि अगस्त तक कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। सवाल ये है कि आखिर जो कांग्रेस की हाई कमान है, उन्होंने अभी तक इस पर कोई बात नहीं कही है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस बात को लेकर जो है आज चर्चा शुरू कर रहे हैं, जिस सवाल को दुनिया जानने के लिए जो है उत्सुक भी है। पहले तो यही बताइए कि आखिर कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसको अध्यक्ष को लेकर बहुत मारामारी होती है। इसका मेन जड़ क्या हो सकता है राहुल? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, कांग्रेस में काफी समय से जो है खींचतान का माहौल देखने को मिला। अध्यक्ष पद की अगर हम बात करें, देखिए अध्यक्ष पद को लेकर कभी राहुल की बात आती है, कभी प्रियंका की बात आती है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कि अध्यक्ष पद छोड़ भी दिया था, क्योंकि जब हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी स्थिति हुई तो राहुल गांधी ने कहा था कि वो अध्यक्ष पद के काबिल नहीं है। लेकिन बार बार राहुल गांधी पर जोर दिया जाता रहा, फिर राहुल गांधी मना करते रहे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे अध्यक्ष की आज जरूरत है जो ना गांधी परिवार से हो और ना ही जो है पार्टी का कोई करीबी हो। वो हो जिसको जनता पसंद करती हो, वो हो जिसकी छवि साफ सुथरी हो। और ऐसे में सचिन पायलट जैसे नेता अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो ना तो गांधी परिवार से और ना जो है वो सोनिया या किसी के करीबी है। दरअसल हम देख रहे हैं सचिन पायलट की पकड़ राजस्थान में अशोक गहलोत से ज्यादा है। और आज राजस्थान की जो जनता है, आज राजस्थान का जो युवा है, वो सचिन पायलट पर बहुत फोकस कर रहा है। आज हम ये देख रहे हैं कि कुछ समय बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले, तो सचिन पायलट को एक मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ समय पहले उत्तराखंड गए थे सचिन पायलट, प्रियंका गांधी के साथ दौरा करके आए। उसके बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी सचिन पायलट की एंट्री होती है। तो सचिन पायलट को धीरे धीरे उभारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी अध्यक्ष पद नहीं संभाल सकती, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव को लेकर भी है और चुनाव को लेकर भी है। तो सचिन पायलट पर ज्यादा दांव खेलने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सचिन पायलट को ज्यादा लोकप्रिय बनाने की कोशिश आज कांग्रेस कर रही है। और सचिन पायलट अध्यक्ष बनेंगे तो ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन राहुल, सवाल ये है कि अभी तक ना सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद को लेकर बयान दिया, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी। इस बीच में सचिन पायलट का ये बयान आया ना कि अगस्त तक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि किस बेस पर सचिन पायलट बोले होंगे या उन्हें किसी वरिष्ठ नेता ने कहा होगा? नहीं, देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कुछ महीनों पहले की, अगर हम बात करें शायद एक आध दो महीने पहले प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया था, एक बयान सामने आया था, उनसे भी अध्यक्ष पद को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था अगर राहुल बनना चाहें तो वो बन सकते हैं, बाकी पार्टी की एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे और उसमें जब वोटिंग होती है, उसमें अगर वोटिंग होगी जिसका नाम सबसे ज्यादा आगे आएगा उसको बना दिया जाएगा। तो दो उन्होंने ऑप्शन रखे, राहुल चाहें तो वो बन सकते हैं, लेकिन पार्टी की अगर मीटिंग होती है उसमें वो लोग जो नेता चाहेंगे वो हो सकता है। तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस में एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है आज जो पार्टी का पूरा नेतृत्व कर सके। अध्यक्ष यानी पार्टी का मालिक, जो अभी सोनिया गांधी है। देखिए, प्रशांत किशोर का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में आने से पहले कुछ शर्तें रखी थी, उन शर्तों को सोनिया गांधी ने क्यों नहीं माना? क्योंकि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना चाह रहे थे। तो वो नहीं चाहती सोनिया गांधी कि गांधी परिवार से हटकर कोई भी अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार में अभी तक फंसी हुई है। यहाँ बीजेपी कितनी आगे निकल चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जाते, देखिए उन्हें विमान मंत्रालय दिया जाता है, उसके बाद उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती। तो ये देखा गया कि हमने जो नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में गए हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनको उभारने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी अभी भी परिवारवाद की राजनीति में फंसी है, गांधी परिवार अभी भी परिवारवाद की राजनीति कर रहा है। तो ये बहुत बड़े हद तक सोनिया गांधी एक सवाल है। लेकिन राहुल, सवाल ये भी है कि आपको पोस्ट के लालच है ना कि जनता का फिक्र है, जनता के लिए काम करना। एक ये सवाल आता है ना, जनता पूछेंगे तो इसमें पोस्ट का मारामारी क्यों है? इसमें जनता के लिए जब काम करना तो कोई भी पद मिले, इससे क्या दिक्कत होता है? नहीं, देखिए, ये पोस्ट के लिए मारामारी देखिए इसलिए क्योंकि आज हम बात करें गुलाम नबी आजाद, वो अलग थलग पड़े हुए हैं। उन्हें भले ही स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश वो आएंगे या प्रचार प्रसार नहीं करने आएंगे, ये तो वक्त तय करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि पार्टी में ऐसे नेता हैं जिनको एक अलग तरफ रखा गया है, लेकिन ये अध्यक्ष पद
यानी कि पार्टी का मालिकाना हक पाने के लिए कौन कौन कोशिश कर रहा है। उसमें देखिए कमलनाथ भी हैं, अशोक गहलोत भी ये चाह रहे थे, सचिन पायलट भी हैं, तो तमाम ऐसे नेता है। लेकिन सोनिया गांधी बहुत चालाक है। सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि अगर गांधी परिवार से हटकर कोई अध्यक्ष बना तो वो अपनी मनमानी कर सकता है, वो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बना सकता है, जो सोनिया गांधी को पसंद नहीं है। तो सोनिया गांधी जो है अभी भी जो परिवारवाद की राजनीति में फंसी हुई है ना, इससे इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि हम बीजेपी का उदाहरण देते, देखिए बीजेपी में क्या है, जो काम करता है उसको अहमियत दी जाती है, जो काम करता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया काम कर रहे थे, उनको आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आज काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में क्या है, थोड़ा सा परिवारवाद में फंसते हैं ये लोग जी। अगर राहुल ठीक है, ये तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन अगर हम कन्हैया का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप बाहरी की बात करें तो चलिए सचिन पायलट हैं, कन्हैया कुमार हैं, प्रशांत किशोर तो खैर शामिल नहीं है तो उनकी बात छोड़ देते हैं। क्या अध्यक्ष पद के लिए कन्हैया कुमार सुटेबल हैं, क्या उसके लायक हैं या ठीक हैं? देखिए अगर मैं अपनी निजी बात बताऊं तो वो ठीक नहीं रहेगा। हालांकि पार्टी का जो मन है वो पार्टी तय कर सकती है, पार्टी को आला कमान को किसी ने रोका नहीं है, सोनिया गांधी को किसी ने नहीं रोका। देखिए मैं कन्हैया की बात इसलिए करूंगा यहाँ पर क्योंकि कन्हैया की जो छवि है वो थोड़ी धूमिल हो चुकी है, हमने जेएनयू के समय से देखा है। और अगर कन्हैया कुमार को अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो सत्ता पक्ष के पास एक मुद्दा आ जाएगा कि कन्हैया कुमार जैसे को अध्यक्ष बना दिया गया, जो युवाओं को भड़काते हैं। और हमारी जो सत्ता पक्ष है वो तो मौका देखकर बैठी रहती है। बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवीय जिस तरह संभालते हैं, और देखिए कुछ भी मौका होता है तो फटाफट ट्वीट करने लगते हैं। अगर ऐसी बात हो जाती है, कन्हैया को अध्यक्ष बनाते हैं, तो सबसे पहले मेरे को लगता है उनका ही ट्वीट आएगा, उनका ही रिएक्शन सामने आएगा। तो कन्हैया कुमार की छवि धूमिल है, उस हद तक नहीं है। हाँ, कन्हैया कुमार से बेस्ट ऑप्शन में तो सचिन पायलट ही लग रहा है, क्योंकि सचिन पायलट युवा नेता है, अच्छी पकड़ है। अगर सचिन पायलट राहुल परफेक्ट हैं, उससे बेहतर हैं, तो एक मेरा आखिरी सवाल है, जो आखिरी सवाल के रुख करते हैं, कब जनता को इस सवालों का जवाब मिल जाएगा? मैं चाहता हूं कि आज आप बता ही दीजिए, क्या लोकसभा चुनाव यानी 2024 में जो होने वाला है उससे पहले कांग्रेस का कोई नया अध्यक्ष होगा तो किसका चांस ज्यादा है? क्या फिर विधानसभा चुनाव जो आप बता रहे हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो होने वाले, क्या उससे पहले भी कोई बदलाव का तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है राहुल? देखिए अगर फिलहाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये तो पार्टी को तय करना है कि उन्हें लोकसभा चुनाव के समय अध्यक्ष देना है या फिर जो अभी कुछ राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं उससे पहले देना, क्योंकि ये पोस्ट देना, फेरबदल करना, ये पार्टी खुद तय करती है। हम और आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि विश्लेषण हम इस बात पर कर सकते हैं, लेकिन आखिरी मोहर जो है वो पार्टी को लगानी है, पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को लगानी है। अब ये सोनिया गांधी पर डिपेंड करता है कि क्या वापसी से घूम फिर कर राहुल और प्रियंका पर सुई अटक जाएगी या फिर उसके अलावा सोचते हैं सचिन पायलट को या फिर और किसी को मौका देते हैं। ये एक बड़ी बात है। लेकिन ये जो पायलट, छोटा सा और सवाल है, एक पायलट जो बार बार संकेत दे रहे हैं कि अगस्त तक नया अध्यक्ष बन जाएगा, फिर आप भी बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि फिर सितंबर तक की बात हुई, दिसंबर तक, ये तमाम चीजें आ रही हैं, ये क्यों आ रही है निकल कर? देखिए यहाँ पर ये है ना कि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त नेतृत्व की बहुत कमी है। सोनिया गांधी की अगर मैं जिक्र करूं, देखिए उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। सोनिया गांधी जो है वो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर सकती, लेकिन फैसला किसे करना है वो सोनिया गांधी को करना है। वो राहुल और प्रियंका के भरोसे पार्टी को छोड़ नहीं पा रही हैं। तो सोनिया गांधी को अभी समझना पड़ेगा कि अब बहुत हुआ उनसे राजनीति, अब मौका प्रियंका को देना पड़ेगा। अब उन्हें थोड़ा फैसला लेने के लायक बनाइए, अब थोड़ा राहुल गांधी को फैसला लेने के लायक बनाए। कब तक सोनिया गांधी फैसले लेती रहेंगी? तो अगर युवाओं की बात करें तो राहुल और प्रियंका जिस तरह युवा हैं, युवाओं पर बड़ा जोर दे रहे हैं, तो ऐसे में ये फैसला जो है कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर राहुल और प्रियंका को तय करना चाहिए कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे दी जानी चाहिए, तो शायद कोई हल निकल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। अब देखना यही होगा कि जो अध्यक्ष को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर जो मारामारी है, इसका रास्ता कैसे निकलता है। ये भी देखना होगा कि सचिन पायलट जो कह रहे हैं अगस्त तक नया जो है अध्यक्ष मिल जाएगा, देखते हैं कि उनकी बातें सही साबित होती हैं यानी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।